स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं स्टूडेंट, हमें पता करना है कि क्या सर वो सारी चीजें प्योर होती हैं या उसमें से कुछ चीजें इम्प्योर भी होती हैं। जैसे आप बाजार में जाते हो, मान लीजिए आप शुद्ध देसी घी लेने जा रहे हो तो दुकान पे लिखा होता है 100% शुद्ध देसी घी, 100% प्योर। लेकिन क्या सच में वो प्योर है या फिर नहीं है, या फिर हमको पागल बनाया जा रहा है। हम मिल्क लेके आते हैं, अगर आप कहोगे सर हम तो मिल्क लेके आते हैं, एकदम गाय का दूध लेके आते हैं, भैंस का दूध लेके आते हैं, एकदम प्योर लेके आते हैं, लेकिन केमिकली क्या वो सच में प्योर है या फिर नहीं है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है या फिर नहीं है। मैटर क्या होता है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वो चीज जिसमें मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। यहाँ पर हम मैटर को कुछ क्लासीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट कि मैटर कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, पहली बात, मैटर दो तरीके का हो सकता है, या तो प्योर होगा सर, या तो मैटर कैसा होगा, प्योर होगा, या फिर मैटर इम्प्योर होगा। ठीक है, कोई भी चीज हो या तो प्योर होगी या फिर इम्प्योर होगी। और इम्प्योर के लिए मेरे पास में यहाँ पर एक वर्ड और है, मिक्सचर। ठीक है, या तो मैटर प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। इम्प्योर के लिए हमने एक वर्ड और लिख दिया है, मिक्सचर। अगर मैटर प्योर है तो प्योर चीजें बच्चों दो तरह की होंगी, या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। अभी एलिमेंट क्या होता है सर, कंपाउंड क्या होता है, धीरे धीरे हम इस चैप्टर में और पूरी केमिस्ट्री में आप लोगों को ये बात बताते ही रहेंगे। मिक्सचर कितने तरीके के हो सकते हैं, मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है डियर स्टूडेंट, और एक मिक्सचर हो सकता है हेटेरोजीनियस। ओके, अब एलिमेंट को भी स्टूडेंट हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो एलिमेंट होते हैं, आप सोचोगे था हमें तो अभी एलिमेंट ही नहीं पता, तो हम बताएंगे आप लोगों को क्या हो सकते हैं। एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है, या फिर नॉन मेटल हो सकता है, या फिर सेमी मेटल हो सकता है, या मेटेलॉइड हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझना है कि सर मैटर जो होता है उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। मैटर के बारे में हमने पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है, लेकिन मैटर कितने तरीके का हो सकता है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। किसी मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या तो प्योर मैटर होगा या फिर इम्प्योर मैटर होगा। प्योर है तो दो तरीके से होगा, या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। इम्प्योर है, मिक्सचर है, तो मिक्सचर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। एलिमेंट है, एलिमेंट को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। एलिमेंट या तो मेटेलिक हो सकता है, या नॉन मेटेलिक हो सकता है, या फिर मेटेलॉइड हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखो इस चैप्टर, देखो चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो प्योर हैं या फिर नहीं है, यही हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से कि प्योर मैटर क्या होता है या प्योर सबस्टेंस क्या होता है। प्योर सबस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे बच्चों डेफिनेशन बता देते हैं, सर ऐसी चीजें जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। दो सबस्टेंस which are made up of only one kinds of particle। हम लिख भी सकते हैं those substance which are made of only one types of पार्टिकल। ऐसे सर चीजें जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पानी देखा होगा, ठीक है, पानी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है H2O। अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं
वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे से। वैसे आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अब ध्यान रखना, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब आप कहोगे सर वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो सर ये तो इम्प्योर होना चाहिए। ये सर प्योर कैसे होगा चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि दो सबस्टेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो हम कह रहे हैं कि वाटर क्या है, प्योर है। कैसे प्योर है देखो समझो। जैसे आपने एक कंटेनर लिया, इसमें ये एक वाटर का पार्टिकल है जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O। ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है, ये फिफ्थ पार्टिकल है, सिक्स पार्टिकल है। बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं पानी के, अगर आपने पानी लिया हुआ है किसी कंटेनर में। तो मुझे बताओ ये सारे जो, ये भी H2O है, 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 ये भी H2O है। तो क्या सारे एक जैसे होते हैं H2O? क्या सर एक H2O अलग होगा, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। हमारे बनाने में हो सकता है थोड़े बहुत छोटे बड़े पार्टिकल बन गए हैं, लेकिन केमिकली दे आर सेम। तो वाटर कैसा हो गया, वाटर एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और भी है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सोचोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन में, तो फिर से वही बात करेंगे भाई, ये है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है फोर्थ फिफ्थ। ये सारे के सारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए ये सारी चीजें क्या है, एकदम प्योर है। तो प्योर चीजें क्या होती हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर ऐसी चीजें, ऐसे सबस्टेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस। ठीक है, जैसे आप गए सर बाजार में, आप शुद्ध देसी घी लेके आए, एकदम क्या लेके आए, शुद्ध देसी घी। तो सर क्या वो सच में प्योर है? तो हम कहेंगे कि सर वो प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है ये समझो। क्योंकि घी में क्या होता है, देखो फैट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं। तो उसमें सबके अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग साइज के होंगे। तो प्योर घी लेके जरूर आए, हमको बोला जरूर जाए, लेकिन केमिकली वो प्योर नहीं है। मिल्क लेके आए हैं एकदम बिना पानी का 100% प्योर मिल्क है, क्या सच में वो प्योर है? तो हमारा कहना है प्यारे बच्चों वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर मिल्क में फैट भी है, मिल्क में विटामिन भी होंगे, कुछ कैल्शियम भी होता है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। करेक्ट, मिल्क प्योर नहीं है। प्योर चीजें वो होती हैं, एक सिंपल सी बात बताऊं, जिनका कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, वो चीजें प्योर होती हैं। जैसे H2O है, H2 है ना, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। करेक्ट, कोई मेटल ले लीजिए, जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल Fe होता है, सोडियम का सिंबल S होता है। ये सारी चीजें, आप बाजार से एक आयरन का टुकड़ा लेके आए, लोहे का टुकड़ा, तो उसमें सारे के जितने भी Fe के पार्टिकल होंगे वो सब एक जैसे होंगे, कोई अलग अलग थोड़ी ना होगा कि एक आयरन का पार्टिकल छोटा है, एक आयरन का पार्टिकल बड़ा है, सर ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, प्योर सबस्टेंस। राइट, अब बात करते हैं कि सर इम्प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं या मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सबस्टेंस की बात आप लोग समझ गए कि सर प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, दोस थिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। अब बात करते हैं इम्प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं। इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सचर क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, पानी लिया और पानी में शुगर डाल दी। ठीक है, पानी में शुगर डाल दी, दो चीजों को आपने मिक्स किया, क्या वो केमिकली मिक्स होते हैं? व्हेन टू और मोर सबस्टेंस मिक्स, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी, इम्प्योर की, व्हेन टू और मोर substance mixed but not chemically are called impure substance या फिर मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपने नमक लिया, नमक सबके घर पे होता है, उसमें आपने क्या किया बच्चों, सेंड डाल दी। सेंड समझते हो ना, मिट्टी। एग्जाम्पल कोई पूछे इम्प्योर सबस्टेंस का बता दो, तो आप लिख देना सेंड प्लस सॉल्ट। सेंड में आपने सॉल्ट डाल दिया, वाटर
प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सब क्या है, मिक्सचर है। सैंड और एंड सॉल्ट, तो सैंड और सॉल्ट को जब आप मिला दोगे अच्छे से तो क्या वो केमिकली मिक्स हो जाते हैं क्या? केमिकली मिक्स होने का मतलब कुछ नया बन जाता है क्या? तो कुछ नया नहीं बनता है, वो अभी भी उसमें सॉल्ट है, अभी भी इसमें वाटर है। अगर आपने वाटर में शुगर डाल दिया है या शुगर में वाटर डाल दिया तो सर ठीक है, हमें लगता है कि सर एक मिक्सचर बन जाता है बढ़िया सा मीठा मीठा, उसको पियो, शिकंजी बन जाती है, गर्मी में बहुत मजा आता है सर। तो क्या वो सच में कोई प्योर चीज बन गई है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वाटर के पार्टिकल अलग अलग होंगे। ये मान लो वाटर के पार्टिकल हैं तो इसमें शुगर के भी पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, करेक्ट और नॉट? तो ये चीज कैसी है, इम्प्योर है या मिक्सचर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड बट नॉट केमिकली, मिल तो रहे हैं लेकिन केमिकली मिक्स नहीं हो रहे हैं। आप पानी लो, पानी में ऑयल डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, केरोसिन ऑयल डाल दो, कोई भी डाल दो, तो ऑयल क्या करेगा, पानी के सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट होता रहेगा। तो सर मिक्सचर तो है, क्या ये प्योर बना या फिर इम्प्योर बना? तो हम कहेंगे सर इम्प्योर है, क्योंकि पानी के पार्टिकल का साइज अलग है और ऑयल के पार्टिकल की बात अलग है, उसका साइज अलग है। तो ये दो या दो से अलग तरह के पार्टिकल बने हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। दो बातें समझ में आ गई कि सर प्योर चीज क्या होती है और इम्प्योर चीज क्या होती है। प्योर सब्सटेंस मतलब विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। When two or more substances mixed but not chemically, then they form mixture या फिर impure substances। मिक्सचर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन कौन से? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो डेफिनेशन हम ये बोलेंगे, when two or more substances mixed, यहाँ पर एक वर्ड और लगा लेंगे मिक्स्ड के बाद में, अब हमारे पास में जगह नहीं है तो चलो यहाँ लिख देते हैं, मिक्स्ड कंप्लीटली। ठीक है, कैसे मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली। जैसे आपने वाटर और शुगर लिया, तो वाटर और शुगर कैसा मिक्स हो जाता है सर? शुगर में जो वाटर होता है, ये मान लीजिए हमने वाटर है, ओके, और शुगर के पार्टिकल इस वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं ना, ठीक है। कंप्लीटली बोल दो, एक और वर्ड बोल दो, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली, एक समान, एक तरीके से पार्टिकल जब मिक्स हो जाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने क्या किया बच्चों, एक छोटी सी हम एक्टिविटी बताएं आप लोगों को घर पे करने के लिए, तो करिएगा। एक गिलास वाटर लेना, उसमें 2 स्पून शुगर को डिसॉल्व कर देना खूब अच्छे से। अब क्या करना, छोटे छोटे 5 गिलासेस ले लेना या 10 गिलासेस लेना, और उस जो आपने मिक्सचर बनाया है उसको सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देना। अब सबको एक एक करके टेस्ट करना, गिलास उठाना एक, उसको टेस्ट करना, दूसरा गिलास उठाना, उसको टेस्ट करना, तीसरा गिलास उठाना, उसको टेस्ट करना। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सर जितना भी वाटर था वो इक्वली स्वीट था। कोई ऐसा नहीं होगा कोई कम स्वीट है या फिर कोई ज्यादा स्वीट है। यही काम आप हेट्रोजीनियस में करना। हेट्रोजीनियस की बात बताते हैं कि एक गिलास पानी लेना, उसमें सैंड डाल देना, सैंड समझते हो ना, मिट्टी डाल दीजिएगा, उसको अच्छे से मिला देना चम्मच से, ठीक है। अब क्या करना, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे गिलासों में मिक्सचर को पूरे को डिवाइड करना। तो अब देखो किसी में कम सैंड हुई है, किसी में ज्यादा सैंड गई है, किसी में बहुत कम गई होगी, किसी में थोड़ी ज्यादा भी गई होगी। तो क्या होगा, होमोजीनियस में जो मिक्सचर होता है वो कंप्लीटली मिक्स्ड होता है या फिर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, कि जो पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं आसानी से। हम एक वर्ड बोल रहे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है अलग अलग पार्टिकल रहते हैं। जैसे पानी में अगर आप चॉक पाउडर डाल दो तो वो मिक्सचर कैसा रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा? आसानी से समझ गए होगे सर, वो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा, क्योंकि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, मतलब अलग अलग पार्टिकल हैं। अगर आप पानी में शुगर डाल दोगे तो कैसा मिक्सचर बनेगा सर? तो सर मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। कंप्लीटली के पे आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व इन वाटर। दैट्स व्हाई मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज होमोजीनियस, वेयर एज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, ये वाला जो मिक्सचर है, सॉल्ट
और सैंड। ये मिक्सचर कैसा है? ये सर होमोजीनियस रहेगा या हेटरोजीनियस रहेगा? तो सैंड का और सॉल्ट का मिक्सचर आप बताओ, होमोजीनियस रहेगा या हेटरोजीनियस रहेगा? जल्दी से कमेंट करो कि सर आपने एक बाउल में सैंड ली है और सॉल्ट लिया, दोनों को मिला दिया अच्छे से, तो जो मिक्सचर बनेगा वो उसे होमोजीनियस बोलेंगे या हेटरोजीनियस बोलेंगे? ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बता दो हमको क्या रहेगा। अच्छा, एयर, ठीक है, एयर आप तो सब लोग जानते हो बच्चों कि एयर में सर बहुत सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एयर भी क्या है? एयर प्योर है या इम्प्योर है? तो हम कहेंगे सर एयर इम्प्योर है, क्योंकि अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। लेकिन इम्प्योर में या मिक्सचर में कौन सा रहेगी एयर? होमोजीनियस रहेगी या फिर हेटरोजीनियस? जैसे हमारे घर पे जो एयर आ रही है, मान लो उसमें ऑक्सीजन खूब अच्छे से प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं ना कि आपके घर पे जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कम होगी या ज्यादा होगी, भाई सभी जगह ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा तो नहीं है। मैंने ऑक्सीजन ज्यादा ले ली और अगर आप ब्रीथ करोगे तो आप ऑक्सीजन कम लोगे सर, ऐसा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन सब जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है सरफेस पर। आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन सरफेस पर जब हम रह रहे हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट इक्वल है। तो ऑक्सीजन एयर जो हुआ, क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर हुआ या फिर हेटरोजीनियस मिक्सचर हुआ? तो एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। ये हुई बात किसकी? मैटर में। मैटर में हमने बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। बात समझ में आ गई? अभी हम बात करेंगे मिक्सचर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज की। पहले आप ये इतनी बात समझो कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, प्योर चीजें क्या होती हैं और इम्प्योर चीजें क्या होती हैं।